सारा आखिरी दिन है इस घर में। आज तू आखिरी बार हमारी बेटी बनकर इस घर से विदा ले ले। कल से तो तू हम सबकी मालकिन बन जाएगी। आज बाबू सा कितने खुश है कि उनकी बेटी का गृह प्रवेश हो गया। मैं अपने सासरे पहुंच गई। मैं कैसे कहूं उन्हें कि मैं अब भी अपने सासरे में पराई हूं। कैसे कहूं कि मैं कहीं की ना रही। कुलकी, हमारी बाई सास सासरे जाने की खुशी में अपना दुपट्टा यहीं भूल गई हैं। पर फिक्र की कोई बात ना है, मैंने इसे धो दिया है, बस कल प्रेस करके उनको दे आऊंगा। ये देखिए बाबू साहब, बाईसा तो यहीं आ गई। असू, अरे पता है मैं थारे को कितना याद कर रहा था। हाँ, पर तू इतनी रात को यहाँ, सब ठीक है ना? कंवर सा कहाँ है? सब ठीक है बाबू साहब। तू यहाँ क्या कर रही है? सच बता छोरी, कुछ हुआ है क्या? सासरे में किसी ने थारे को कुछ कहा या तुझसे ही तो कोई गलती ना हो गई? अरे ऐसे गुमसुम सी क्यों देख रही है? बता ना छोरी। जरूर तूने ही कुछ गलत किया है, तभी तो गृह प्रवेश के कुछ घंटे बाद ही तू वापस अपने मायके आ गई। अरे से गलती हुई है बाबू साहब, जो आपसे झूठ बोलकर क्यों शादी कर ली मैंने। अरे बोल ना छोरी, पहले ही दिन तूने सासरे में ऐसा क्या कर दिया? और काकू हम बताते हैं। हाँ, असल में काकू हुआ क्या ना कि जादूगर ससुराल आके मायके को बहुत मिस कर रही थी, स्पेशली आपको बहुत मिस कर रही थी, इसलिए आ गई होगी हैं। हाँ जेठानी साहब, आप तो पहला मौका मिलते ही अपने मायके आ गई। हम लोग कितना ढूंढ रहे थे आपको घर पे सब लोग। अरे बावली, कोई नई बहू ऐसा करे कि चल जा अपने घर जा। तू गांव में कितने साल अकेली रही, सब कुछ इतने अच्छे से संभाला तूने, और अब तो मैं बिल्कुल थारे बगल में ही हूँ। किस बात की चिंता? तो रोज मिलेंगे ना। चल अब खुशी खुशी अपने सासरे जाओ। चल चल। काकू, अब हम अपनी भाभी सा को अपने साथ अपने घर लेके ही लौटेंगे। चल छोरी, देख तारे को सब कितना लाड करे हैं, है ना? अच्छा चल। इसके आगे हमारी भाभी साहब हमारे साथ चली जाएंगे काकू, हैं? चल आ जाओ भाभी साहब, आ जाओ आ जाओ। ये गलत बात है वसु, तुम बिना बताए ऐसे कैसे निकल गई? तो और क्या करती मैं? देवी हुकुम ने मेरे को साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं अपने घर लौट जाऊं। उनकी बात कैसे टाल दी थी? ठीक है तो 2 मिनट रुक जाती, मुझसे बात करके तो जाती। मैं रुक भी जाती तो क्या हो जाता? देव सर, इस घर में हमारे लिए सिर्फ काम करने की जगह है,
रहने की जगह ना है। और मैंने ये सच स्वीकार कर लिया है। सच सिर्फ ये है कि तुम वसुधा देवांश सिंह चौहान हो। लेकिन आपने हमारे को यहाँ क्यों बुलवाया? रात भर कहाँ रहूंगी मैं? अपने धनी के कमरे में, और कहाँ रहोगे? अब तो ये तुम्हारा भी कमरा है ना। कुछ भी मत बोलिए देव सर। देवी हुकुम सुबह शाम इस कमरे में आती हैं। पहले ही दिन पकड़े जाएंगे। तो ठीक है, मासा से कह देना कि तुम उनकी बहू हो। और क्या, आगे जो होगा दादा संभाल लेंगे। राइट राइट। जादूगर 3-4 दिन का टाइम देना है यार। हम तेरी ग्रूमिंग बहुत अच्छे से पूरी करेंगे, इतनी अच्छे से पूरी करेंगे कि मासा को तुझमें अपनी बड़ी बहू दिखाई देने लगेगी। 3-4 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा जो मैं... वसु, तुम कब से हार मानने लग गई? दिवाली के पहले तो तुम अपने आप को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार थी, तो फिर अब क्यों घबरा रही हो? अभी अंदर आओ, रात बहुत हो गई है, अभी सो जाते हैं फिलहाल। आओ। रुक जाइए देव सर। मैं आपके साथ आपके कमरे में नहीं रह सकती। जब तक हमारे रिश्ते को देवी हुकुम का आशीर्वाद नहीं मिल जाता, हम अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे। देवी हुकुम हमारी देवी हैं, भगवान है वो हमारी। फिर उनके साथ मैं कैसे विश्वासघात कर दूं? अभी कभी कभी मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा हमारी बीवियां हमारी मासा से प्यार करती हैं। करेक्ट। पर क्या करें, वसु को कहाँ सुलाएं? हमारे कमरे में कैसा रहेगा अगर मैं वसु को लेके हमारे कमरे में चली जाऊं? आप आके भाईसा के कमरे में सो जाइएगा ना, भाईसा के साथ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसी बहाने दादा और मैं खूब सारी गॉसिप भी कर लेंगे। और जादूगर, अब तो खुश है तू? तो रास्ता निकल आया। आप सब लोग हमारे बारे में कितना सोचते हैं, कितना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। थैंक यू। तू चुप कर, आजा। चलो आओ। अरे भली हो, संयुक्त परिवार भोजन समारोह में भाभी सा का लेक्चर सुन सुन कर ही हमारा पेट भर गया। अब भूख लगी है, पेट भर के खाना खा लेती हूँ, कोई ना है। इस दिव्यरन में फिर से कोई सदमा लगा है क्या? ऐसे ही अकेले में खुद से बातें करके कहाँ जा रही है? जरा पता तो लगाओ क्या मामला है। और मैं क्या सोच रही थी ना कि कल ब्रेकफास्ट में मासा के लिए कुछ स्पेशल सा बना देते हैं।